नित नए भाव देता, नित नए खेल दिखाता, नित नए विचार देता, ऐसा निराला सद्गुरु भाव योगी संत हम बच्चों के प्यार के लिए तरसता है, दीदार के लिए तरसता है, तभी हमें सत्संग में बुलाता है। भाव योगी का इतना सुंदर दरबार, भाव दे रहे हैं सद्गुरुदेव कि आज दूसरा नवरात्रा हमारे जीवन में क्या शिक्षा दे रहा है कि हम बच्चे भगवान के बनाए हुए इस उपवन में आए, सुगंध ली, लेकिन जीवन को उपवन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जीवन अनुपम नहीं बनेगा। भाव योगी संत और हम भाव योगी की संतान, सद्गुरुदेव हमें अपने जीवन को अनुपम बनाने की भावना देते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे इस उपवन में आए हो तो दुर्गंध से दूर हटो, मेरी अमृत वाणी की औषधि से, मेरे भजनों की माला से अपने जीवन को सुगंधमय बनाओ, मेरे प्रवचन से प्रवंचना का भाव हटाओ, यानी छल कपट का भाव हटाओ। किसी का भी अनादर करना तुम्हारा काम नहीं है। मेरे दर पर आए हो तो आदर की भावना छोड़ो, अनादर की भावना छोड़ो, एक दूसरे की सहोदर बनो, जागृति लेकर आओ अपने जीवन में। दुख, चिंता, कष्ट, परेशानी, आदि व्याधि, रोग, शोक जीवन में आते रहेंगे, मिटते रहेंगे, जाते रहेंगे, घटनाएं घटती रहेगी, लेकिन तुम्हें बढ़ते रहना है भक्ति में, सत्संग में। मुझे तो मेरे उपवन में खिला हुआ फूल अच्छा लगता है। जैसे संसार में हम बगीचे को देखते हैं, उसमें खिले हुए फूल हमें कितने मोहक लगते हैं। सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता भी, प्रकृति में सुंदरता बिखेरते हैं, शोभायमान होते हैं वो फूल। वो फूल का भाग्य या सौभाग्य है कि भगवान के गले की माला बन जाए या किसी मनुष्य के गले की माला बन जाए। ऐसे ही हमें भी पूरी सृष्टि में सुगंध फैला करके, सद्गुरुदेव के भावों की सुगंध फैला करके, हर एक प्राणी के अंदर सद्गुरुदेव की वाणी गुंजानी है। तभी मनुष्य जीवन अनुपम बनेगा, अनोखा बनेगा, अद्भुत बनेगा। साधारण प्राणी के जैसे जीवन जीकर गए तो फिर क्या सत्संग किया, क्यों सत्संग किया? खाए पिए, बच्चे पैदा किए, कमाई की, धन दौलत छोड़ गए, चले गए। ऐसा जीवन ही जीना था तो पशु जीवन, पक्षी जीवन है ही, और संसार में पड़े हुए थे ही। तो गुरु के गुणों को ग्रहण करके, अपने विचारों को उच्च बना करके,
भावनाओं को शुद्ध बना करके शुभ कर्म करते रहना है। सबके हित के, सबके भले के लिए कर्म करते रहना है। स्वयं को पवित्र बनाना है। पवित्र कैसे बनेंगे? अच्छे कर्म करके, भक्ति करके। एक भक्त होता है वो पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म, पाप, हिंसा, अत्याचार इन सब से विरक्त हो जाता है। और हम इन सब में लिप्त रहते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन को अनुपम नहीं बना सकेंगे। इन चीज़ों से जैसे जैसे हम दूर हटेंगे, हमारा जीवन एक अनुपम उपहार बन जाएगा। फिर हम कह पाएंगे, सद्गुरु ये जीवन अनुपम उपहार है। लेकिन कब है? जब तेरी शरण में आए, तेरे सत्संग में आए, तूने हमें अपने सत्संग में बुला कर के हमारे विचारों को शुद्ध किया, हमारी भावनाओं को शुद्ध किया, हमारे मन बुद्धि को शुद्ध किया और हमें प्रेरणा दी। वो प्रेरणा जो सत्य की प्रेरणा। और हम सब कुछ संसार में करते हुए भी अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन उच्च जीवन और ऊंचा जीवन बनता जा रहा है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, कोई कहता मैं वैश्य कुल का हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि हम तो भाव योगी के कुल के हैं। जो भाव योगी के कुल के बन गया, मानता है अपने को, उसका जीवन अनुपम बन गया। उसका जीवन अनुपम कैसे बन गया? उसका जीवन उपवन बन गया। उपवन कैसे बन गया? उसके जीवन में भाव, भक्ति, शांति, प्यार, श्रद्धा, विश्वास इनके फूल आ गए। भावना में, विचारों में वो सुगंध फैलाने लग गया, श्रद्धा की, विश्वास की, निष्ठा की, प्यार की, भाव की, शांति की। उपवन बन गया जीवन, तो अनुपम हो ही गया। फिर उससे सुई की नोक जितना भी बुरा कार्य नहीं होता है, गलत कार्य नहीं होता है। और हो भी जाता है तो वो अपने भगवान से यही कहता है कि हे भगवान ये कैसे हो गया? कहीं ना कहीं अभिमान तो नहीं आ गया मेरे जीवन में? ये अज्ञानता का पर्दा हटाओ प्रभु। अभिमान अज्ञानता का ही तो पर्दा है। ज्ञान होने से अनुपम नहीं होता है जीवन, भाव से अनुपम होता है। खाली ज्ञान से अहंकार आ जाता है, लेकिन भाव और भक्ति आ गई तो जीवन अनुपम बन गया। तो हमें आज दूसरे दिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि दूज बाबा की दूज, दूसरा नवरात्रा है। तो प्रभु दूज क्या कहती है कि कभी भी अपनी नज़रों से, अपने सत्संग से दूर मत करना, नहीं तो जर्जर का भाव आ जाएगा, जंग लग जाएगी जीवन में और ये जीवन दुर्गंधमय बन जाएगा। मुझे तो अपने जीवन को तेरे भावों का उपवन बना करके अनुपम बनाना है। और प्रभु मुझे अब आप हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलाओ कि मेरा जीवन श्रेष्ठ बने, अच्छा बने और उत्कृष्ट बने। ओम शांति ही शांति प्रशांति।